हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो प्लानिंग करके चलते थे, बजट बना के चलते थे, जिसके चलते ही उन्हें अपनी लाइफ में कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो बजट नहीं बनाते हैं, या फिर जो लोग बजट बनाते हैं उनके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसके चलते वो अपने बजट को बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। सो डोंट वरी, अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं प्लान प्रूफ बजट कैसे बनाया जाता है, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको 5 हैक्स बताने वाला हूं फॉर बजटिंग, जिसको यूज करके इंप्लीमेंट करके आप प्लान प्रूफ बजट बना सकते हैं। तो सबसे पहले उन 5 हैक्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सेकंड, क्रिएट अ रियलिस्टिक बजट। थर्ड यहाँ पर है ऑटोमेट योर सेविंग। फोर्थ है कट अननेसेसरी ऑल एक्सपेंसेस। और फिफ्थ है प्लान अहेड फॉर बिग एक्सपेंसेस। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो योर एक्सपेंसेस। इस पॉइंट में आपको सबसे पहले तो ये चीज फाइंड आउट करनी चाहिए कि आपके एक्सपेंस है कितने, यानी आप कितना पैसा कहां पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनको ये चीज तो पता होती है कि वो महीने के एंड में 25,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं और उनको किन किन सोर्स से पैसा आ रहा है उनको ये भी पता होता है। लेकिन मोर देन 90% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि उनका पैसा जा कहां पर है। मेक श्योर कि ये चीज आपको भी पता नहीं होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले अगर आपने बजट बनाना है उससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो पैसा कमाया गया है वो कहां कहां पर जा रहा है। अब इसमें 2-3 तो फिक्स होते हैं आपके एक्सपेंस, लाइक होम का रेंट हो गया, कोई ईएमआई होगी, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, या कोई मेडिकल से रिलेटेड आपके एक्सपेंस हो गए। ये 2-3 तो फिक्स रहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस है जहां पर आपके पैसे जा रहे हैं वो सबसे पहले आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट में शामिल होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने एक्सपेंस को नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि क्रिएट अ रियलिस्टिक बजट और गोल। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ रियलिस्टिक। इसका क्या मतलब है? रियलिस्टिक मतलब ऐसा गोल या ऐसा बजट बनाए जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप ये प्लान बना रहे हैं, ये बजट बना रहे हैं कि मैं 20,000 रुपए हर महीना सेव करूंगा और 1 साल बाद रोल्स रॉयल्स ले लूंगा। तो ये रियलिस्टिक बजट हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है अगर आप हर महीने 20,000 बचाते हैं और 1 साल के बाद आपके पास सिर्फ 2,40,000 रुपए हो गए, यानी 2.5 लाख। 2.5 लाख में रोल्स रॉयल्स तो बहुत दूर की बात है, उसका टायर भी नहीं आएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड आप ये बजट बनाए कि मेरे को 20,000 रुपए हर महीने सेव करने हैं, जिससे 1 साल के बाद मेरे पास 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और मैं उससे सेकंड हैंड अल्टो परचेज कर सकता हूं। तो ये बजट हुआ रियलिस्टिक बजट। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आपके अपने ड्रीम्स, टारगेट्स और गोल्स के अकॉर्डिंग आपने रियलिस्टिक बजट बनाना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंस कितने हैं, और अगेन आपके फाइनेंशियल गोल कौन से है, उसको आप कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पर बात हो गई रियलिस्टिक गोल्स या बजट की। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि यहाँ पर है हमारा ऑटोमेट योर सेविंग्स। अब इसका क्या मतलब होता है? लुक, हम हर महीने पैसा कमाते हैं लेकिन हम अपने लिए पैसों को बचाना भूल जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब मेरे पास सेविंग आएगी तो सबसे पहले मैं अपने बिलों का भुगतान करूंगा, अपनी ईएमआई का भुगतान करूंगा, बच्चों की स्कूल की फीस दूंगा, और बाद में जब मेरे पास कुछ बचेगा उसको मैं सेव करूंगा, विच इज रॉन्ग। फिर टेक्निकली आप ये चीज नोटिस करते होंगे कि आपके पास एट दी मंथ कुछ भी नहीं बचता है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ ये चीज होती है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए, जैसे ही आपके पास सैलरी आए या आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आए, आप सबसे पहले अपनी सेविंग को कहीं और पर शिफ्ट कर लीजिए जहां पर आप उसको छेड़ते नहीं है। अब यहाँ पर ऑटोमेट वर्ड यूज किया। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑटोमेट का मतलब होता है कि आपको मैन्युअली वहां पर सेविंग स्विच नहीं करनी है। वहां पर एक ऑप्शन आता है जिसके चलते आप अपने जो सैलरी अकाउंट है उससे डायरेक्ट अपने जो आपका एक्चुअल सेविंग अकाउंट है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको वहां पर मैन्युअली जाकर उसको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ऑटोमेशन है ये कभी कभी दिक्कत भी दे देती है। मेरे को पर्सनली दी हुई है। यहाँ पर होता क्या है कि 1 महीने में 2-3 बार हमारी ऑटोमेशन सैलरी डिडक्ट होकर हमारे सेविंग अकाउंट में चली जाती है। इसलिए मैं उन पर्सन को सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सेविंग करने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तो आप 2 से 3 महीने अपनी हैबिट बिल्ड करने के लिए ऑटोमेशन सेविंग का यूज कीजिए। अदरवाइज उसके बाद आप इसको मैन्युअली कीजिए। मैं अपना पर्सनल बताऊं, चाहे मेरी आरडी जानी हो, चाहे मेरी यहाँ पर गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मेरी एसआईपी हो, या फिर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कहीं पर भी जाना हो, मैं हर महीने उसको मैन्युअली करता हूं, क्योंकि मेरी अब ये हैबिट बन चुकी है। इसलिए हैबिट बनाने के लिए आप ऑटोमेशन सेविंग का यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं। चॉइस इज ऑल्सो योर्स। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि है हमारा कट अननेसेसरी एक्सपेंस। जी हाँ, बजट बनाने के लिए अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ अननेसेसरी एक्सपेंस
एक्सपेंस वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंस आपको नहीं करने चाहिए लेकिन आप फिर भी वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने शॉपिंग करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहे हैं। तो ये आपके अननेसेसरी एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको इनको कट करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर सिर्फ इनको कट करने की बात कर रहा हूँ, ना कि इनको परमानेंटली खत्म करने की। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि आप 3-4 महीने में एक बार शॉपिंग पे चले जाए, 3-4 महीने में एक बार किसी पार्टी में चले जाए या बच्चों के साथ वेकेशन पर चले जाए, लेकिन हर महीने जाना इट इज नॉट मैंडेटरी और कंपलसरी। उल्टा ये आपको बैकफायर करेगा, आपके जो पैसे उसको वेस्ट करेगा। तो इसलिए आपने अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करना है, लेकिन सिर्फ अननेसेसरी एक्सपेंस को। यहाँ पर अब आपने ग्रोसरी के सामान को कम नहीं कर देना या बच्चों को किसी अच्छे स्कूल से निकालकर बेकार स्कूल में डाल देना, ये नहीं करना है। वो नेसेसरी एक्सपेंस है। बात हो रही है अननेसेसरी एक्सपेंस की, वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं अपने 5वें सबसे बड़े पॉइंट की, जो कि हमारा प्लान अहेड फॉर बिग एक्सपेंस। अब बिग एक्सपेंस मतलब जो हमारे बहुत बड़े एक्सपेंस होते हैं, लाइक आपने अपने घर की मरम्मत करानी है, आपने बच्चों के साथ किसी आउट ऑफ इंडिया टूर पर जाना है, या आपने अपनी फ्यूचर के लिए कोई ड्रीम कार परचेज करनी है, ये होता है बिग एक्सपेंस। अब इसको भी आप एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, आपने 6 महीने बाद अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया कहीं घूमने जाना है, मलेशिया या मालदीव। तो अब यहाँ पर आपको पता है वहां पर मेरा मिनिमम 50,000 रुपए खर्चा तो होगा ही होगा। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप हर महीने 10-10 हजार रुपए अलग से रखिए, या फिर आप 5 महीने बाद सीधा ही 50,000 रुपए ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आपके लिए बेटर कंडीशन है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो फर्स्ट है। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, आप हर महीने 10-10 हजार रुपए अलग से रख रहे हैं, तो जब आपने एक्चुअल में जाना होगा 6 महीनों बाद, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर और बर्डन आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक आपके पास 50,000 रुपए इजिली हो जाएंगे जमा। लेकिन वहीं अगर आप 5 महीनों बाद सीधा ही अपने अकाउंट से 50,000 रुपए निकालते हो, तो वो एक ह्यूज अमाउंट आपको दिखेगा, जो कि आपको ये लगेगा कि यार मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ये चीज निकाल के। इसलिए जब भी आपने कोई बड़ा प्लान बनाना है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करके चले, हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट अलग रखते हुए चले। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई आपके कार की, आपके वेकेशंस की, आपके होम की रिपेयरमेंट की। इसके अलावा भी यहाँ पर जो हमारे बड़े एक्सपेंस होते हैं, लाइक आपकी जॉब चली गई, लाइक आपके घर में कोई बड़ी बीमारी किसी को लग गई, इसके लिए भी आपको पहले ही प्लानिंग करके चलनी पड़ती है, और इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। अब इमरजेंसी फंड के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, तो उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने A to Z इमरजेंसी फंड के बारे में आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो ये थे वो 5 हैक्स, जिसको आप टिप्स ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि आपको बजट बनाने में बहुत मदद करने वाला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आपका कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई वीडियो आप चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, उस पर भी हम एक डेडिकेटेड और ब्रीफ वीडियो आपके लिए बना लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।